नमस्कार। महाकुंभ कल समाप्त हो गया और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों फिर से आने वाले दो बड़े चुनावी महासमर की तैयारी में जुट गए। भाजपा के काम करने का तरीका यही है, एक इम्तिहान खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरे इम्तिहान की तैयारी शुरू कर देती है भाजपा। जी हां, अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है। इस बार 2026 में पंचायत का चुनाव है प्रदेश भर में, जो 3 लेयर में होता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय। और उसके कुछ महीनों बाद 2027 के आरंभ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। तो अब भारतीय जनता पार्टी संगठन के और सरकार शासन प्रशासन के नट बोल्ट कसने का काम शुरू करने जा रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि दोनों इम्तिहान बहुत बड़े हैं। पंचायत चुनाव की जो अपनी महत्ता है वो तो है ही, और दूसरा ये कि वो विधानसभा चुनाव के इतना नजदीक होंगे कि उसका असर विधानसभा चुनाव के मनोबल पर पड़ेगा भाजपा के। इसलिए पंचायत भी रणभूमि जैसा है युद्ध, और विधानसभा का चुनाव तो फिर अल्टीमेट होता है ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए, राज्य की सरकार। तो अब सबसे पहले काम जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है अपना घर दुरुस्त करो। जी हां, अपने घर में जो छूटे हैं उन्हें साथ लाओ, जो रूठे हैं उन्हें मनाओ। ये मूल मंत्र है जो भाजपा संगठन से सरकार तक दोनों को दिया गया है। जो रूठे हैं उन्हें मनाओ, जो छूटे हैं उन्हें साथ लाओ। संदेश ये है कि कार्यकर्ताओं में अनमनस्कता है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भाई हमको वो सब नहीं मिला, जलवा जलाल जो मिलना चाहिए था। हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी की, हमारी मेहनत लगी थी सरकार में। तो अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बात पर सहमति बनी कि भैया पहले कार्यकर्ताओं को प्रसन्न करो, स्थानीय नेताओं को प्रसन्न करो। यही लोग चुनाव लड़वाएंगे, चाहे पंचायत का हो और चाहे विधानसभा का हो उसके तुरंत बाद। तो अब करना क्या है वो मैं बताए दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के जिले और शहर में नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो लोग ध्यान से सुन ले मेरी बात। उनके मतलब की बात है। लगभग 7-8 हजार से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय नेता लाभान्वित होने जा रहे हैं अगले कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने के भीतर मानकर चलिए। जी हां, बात पक्की है। आपको याद होगा आयोगों में, समितियों में, परिषदों में मनोनयन हुआ था, राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला हुआ था, कुछ में नियुक्ति हो भी गई थी। लेकिन अचानक से कुछ नियुक्तियों को लेकर बवाल शुरू हो गया था, और फिर यह तय किया गया कि सारी नियुक्तियां रोक दो, जितनी हो गई, अब बाकी बंद कर दो। तो वो प्रक्रिया वहीं स्टॉप कर दी गई थी अचानक से। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बड़ा झटका लगा था, उनकी उम्मीदों पर पाला मार गया था। अब वो बक्सा फिर खुलने जा रहा है। इसलिए अपना अपना बायोडेटा तैयार करा लो। हो सकता है लॉटरी लग जाए, और लग गई तो बढ़िया भौकाल रहेगा, गाड़ी रहेगी, घोड़ा रहेगा, सरकारी मकान रहेगा, गनर रहेगा, और क्या चाहिए। नेतागिरी के लिए जितनी चीजें वांछित हैं वो सब मिल जाएंगी आपको। और लगभग 4,500-5 हजार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं स्थानीय, वो नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में
महानगर पालिकाओं में पार्षद के तौर पर नामित हो जाएंगे। सरकार नामित करती है कुछ लोगों को इस स्थानीय निकायों में, वो नॉमिनेटेड पार्षद कहे जाते हैं। उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, बिना चुनाव लड़े आनंद आ जाएगा। तो कुल मिला के 8,000 से ज्यादा का गणित है। प्रदेश भर में 8,000 से ज्यादा भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आनंद मनाने की स्थिति में आ सकते हैं अगले 2 महीने के भीतर। जी जान लीजिए, क्योंकि तर्क एक ये भी है कि मार्च में योगी सरकार के 3 साल हो जाएंगे, दूसरे कार्यकाल के 3 साल हो जाएंगे, 2 ही साल तो बचे। अब 2 साल में के लिए भी अगर आयोग में मेंबरी नहीं मिली, समिति में सदस्यता नहीं मिली, परिषद में मेंबरशिप नहीं मिली, महानगर पालिका में पार्षदी नहीं मिली, तो फिर क्या फायदा मिलने का? 2 साल तो रहें, क्योंकि सरकार बदलते ही ये टर्म खत्म हो जाता है। इसलिए इस बात पर दिल्ली और लखनऊ में एक राय है कि ना भाई बहुत देर होगी, जल्दी जल्दी करो, ताकि जब पंचायत के चुनाव के लिए पार्टी जमीन पर उतरे तो कार्यकर्ता चुस्त मिले, दुरुस्त मिले, मुस्तैद मिले, उसका आत्मबल बढ़ा हुआ हो और उत्साह चरम पर हो। तो आत्मबल और उत्साह, इसकी तो एक ही विटामिन है कि भाई कुछ हो जाए। और आयोग की सदस्यता या इस तरह की जो चीजें हैं, उनमें एक लाभ और भी आएगा। 30-40 हजार रुपया महीना का मानदेय भी मिलता है, तो जेब में कुछ पैसा भी रहेगा, मकान भी रहेगा, गाड़ी भी रहेगी, भौकाल भी रहेगा, विजिटिंग कार्ड भी रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ 2 मछली वाला। ये होने जा रहा है सच में। अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, एक गाना था ना। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के लिए मैं यही 2 पंक्तियां दोहराऊंगा कि अब सुख आने वाला है, तैयार हो जाइए, जहां जिसकी पहुंच हो वहां तक पहुंच जाइए, अपना आवेदन हाथ में लेकर। हो सकता है आपके नाम की लॉटरी खुल जाए, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव से पहले भाजपा इस सारी प्रक्रिया को आकार दे देगी, जमीन पर उतार देगी। राजनीतिक नियुक्तियों का चैप्टर अगले 2-3 महीने के भीतर कंप्लीट कर लिया जाएगा। सारी कवायद 90 दिन के भीतर पूरी हो, ऐसी राय बन रही है पार्टी और सरकार के बीच में। तो इसलिए तैयार हो जाइए, पता नहीं कब किसके फोन की घंटी बज जाए। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।